तो क्या झारखंड के टाइगर की होगी जेएमएम में वापसी? क्या चंपई सोरेन मिलाएंगे हेमंत सोरेन से हाथ? क्या होगा सीता सोरेन का अगला कदम? झारखंड में विधानसभा चुनाव की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन गई। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन का अगला कदम क्या होगा। क्या वाकई में चंपई सोरेन और सीता सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने वाले हैं? क्या घर वापसी अब चंपई सोरेन और सीता सोरेन की होने जा रही है? क्यों? क्योंकि इसलिए चंपई सोरेन और सीता सोरेन को लेकर हेमंत सोरेन ने बड़ा दांव खेल दिया है। दरअसल हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को दो बड़े ऑफर दिए। इसके तहत उन्हें राज्यसभा भेजने की भी बात सामने आई। उनके बेटे जो अपनी सीट हार गए उनको मंत्री बनाने की बात सामने आई। वहीं सीता सोरेन को लेकर लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि वो परिवार का हिस्सा है, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले तमाम जो दल थे, तमाम ये जो नेता थे, इनमें अनबन पैदा हुई सीट को लेकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। जहां एक तरफ सीता सोरेन लगातार कह रही थी कि मेरे पति के जाने के बाद मेरा हक बनता है कि मैं पार्टी की कमान संभालूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो वहीं चंपई सोरेन कहते हैं कि मुझे अपमानित किया गया सीएम पद से हटाकर। लेकिन क्या अब राज्यसभा की सीट देखते हुए चंपई सोरेन वापसी करेंगे? क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए, महत्वपूर्ण मंत्रालय को देखते हुए सीता सोरेन जेएमएम में वापसी करेंगे? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि जहां चंपई सोरेन कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलने से बच रही हैं, तो वहीं सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी की तमाम बैठकों से दूरी बना रही हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद हैं। नाजमिन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन और सीता सोरेन को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी घर वापसी होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी होगी, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हुए नजर आए, जिसके बाद देखा जाए तो पार्टी से कई दिग्गज चेहरे या करीबी चेहरे दूरी बनाते हुए दिखाई दिए, जिसमें चंपई सोरेन का नाम था, जिसमें परिवार से जुड़ा हुआ सीता सोरेन का नाम भी था। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जाने का मकसद सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई थी। चंपई सोरेन इस बात से नाराज थे कि हेमंत सोरेन ने उनसे मुख्यमंत्री पद भी छीन लिया और मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उन्हें उतारा भी नहीं गया, उससे पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसके साथ सीता सोरेन की बात करें तो उनकी लड़ाई भी यही थी कि भाई पार्टी की बड़ी हूँ, परिवार की बड़ी हूँ, तो मुझे ही सीएम पद का दायित्व मिलना चाहिए। लेकिन सीता सोरेन को ये जिम्मेदारी नहीं मिलती है। चेहरे के रूप में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए आगे नहीं आती हैं तो बीजेपी में चली जाती हैं। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी में ये दोनों दिग्गज चले तो गए, लेकिन चुनाव में ऐसा कोई काम नहीं कर पाए जिसके बलबूते भारतीय जनता पार्टी या तो सत्ता में आ पाए या भारतीय जनता पार्टी को वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अधिक सीटें जिता पाए। देखिए, आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि चंपई सोरेन ने अपनी विधानसभा सीट को, सरायकेला विधानसभा सीट को तो जीत लिया, लेकिन आदिवासी बहुल्य सीटों का अगर हम जिक्र करें तो इंडिया अलायंस के खाते में अधिकतम सीटें चली जाती हैं, 20 से अधिक सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हैं। वहीं हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र एक सीट जाती है, जो कि खुद चंपई सोरेन की मानी जाती है। यानी कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लगभग 81 विधानसभा सीटों के अनुसार अगर हम बात करें तो चंपई सोरेन एक ऐसी सीट जिता पाए जो बीजेपी के लिए जरूरी थी। इसके अलावा भी सीटें जरूरी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सीटें नहीं जीत पाई। जामताड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो सीता सोरेन उस सीट से हार जाती है, जिस सीट से लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए वो जीतती हुई नजर आई थी। तो मान सम्मान की लड़ाई देखिए, चंपई सोरेन को जीतने के बाद भी कुछ नहीं मिला, एक को हारने के बाद भी कुछ नहीं मिला। आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के पद का चुनाव भी होना है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में गैर आदिवासी चेहरे को बीजेपी सामने लाना चाहती है या फिर एक ऐसे आदिवासी चेहरे को सामने लाना चाहती है जो पहले से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हो, तो जिसमें बाबूलाल मरांडी का जिक्र किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे चंपई सोरेन का नाम सबसे पीछे आता है, उन्हें तवज्जो बीजेपी में नहीं दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जब चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान आते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का नाम लेकर बुलाते हुए दिखाई देते हैं, तो ये उन्होंने मान सम्मान बीजेपी में जाकर कमाया है।
सीता सोरेन की बात करें तो उनकी बेटियों का अपमान जामताड़ा क्षेत्र में होता है। जब भी बीजेपी उनके समर्थन में कोई बयान नहीं देती है, ये इनके मान सम्मान की बात है। आज तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए ये भी कहा गया कि मैया सम्मान योजना के बलबूते उन्होंने चुनाव जीता। अब महिला बाल विकास मंत्रालय हेमंत सोरेन ने अपने पास रखा हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि इस मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी बड़े चेहरे, एक महिला चेहरे को दी जा सकती है। इस लिहाज से बड़े ऑफर दिए गए कि हम चंपई सोरेन को दिल्ली की राजनीति में भेज देंगे, सांसद बना देंगे, उनके बेटे को विधायक बना देंगे या सीता सोरेन को विधायक बना देंगे और बड़ा मंत्रालय सौंप दिया जाएगा। जी तमाम ऑफर दिए गए, लेकिन इस बीच हमने चंपई सोरेन का वो बयान भी सुना जहां पर वो कहते हैं कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैंने बच्चेपने में थोड़ी ये फैसला लिया है, मैं सब समझता हूँ, मेरा अपमान जहां होगा मैं वहां नहीं रहूंगा। लेकिन बीजेपी में क्या हो रहा है सिराज, ये हम सब कुछ जानते हैं। जी बिल्कुल नाज़मीन, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया, लेकिन अभी भी सवाल इसलिए बना है क्योंकि जिस तरीके से चंपई सोरेन ने खुले तौर पर कहा कि मैं बच्चा नहीं हूं, मैंने बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया है और जहां मुझे सम्मान नहीं मिलता, जहां मुझे अपमान किया गया वहां मैं नहीं जाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन राजनीति में कसमों और वादे के कोई मायने नहीं होते। कहीं ना कहीं समय को और पद को देखते हुए वक्त जो है, पार्टियां जो है, दल बदल जो है और तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं करवट लेते हैं। क्या लगता है आपको कि चंपई सोरेन अब अपने फैसले को बदलते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि जहां नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका नाम सामने नहीं आ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर उनका नाम सामने नहीं आ रहा है, वहीं राज्यसभा पद और उनके बेटे को, जो कि अपना चुनाव हार चुके हैं, अपना सीट हार चुके हैं, उनको मंत्री बनाने की खबर सामने आ रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल चंपई सोरेन को लेकर अगर हम सही मायनों में जाने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर वो वापसी कर लेते हैं तो उनके लिए ये फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हटे तो सही, लेकिन देखा जाए तो झारखंड के टाइगर कहे जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब स्थापना हो रही थी, जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था, तब इन जिम्मेदारियों में चंपई सोरेन ने भी अपनी भागीदारी दी थी। बड़ा चेहरा चंपई सोरेन दिखाई दिए थे, शिबू सोरेन का राइट हैंड कहे जाते थे। शिबू सोरेन के बाद अगर पारिवारिक चेहरों से अलग हटकर बात की जाए तो चंपई सोरेन वो चेहरा है जो, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर अगर बात करूं तो केंद्र स्तर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनके राइट हैंड के रूप में गृह मंत्री अमित शाह देखे जाते हैं। तो यही तस्वीर हम झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए देख रहे थे। ये कद चंपई सोरेन का था, लेकिन चंपई सोरेन ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी और खुद वो बीजेपी में जाकर बैठ गए। अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उनका नाम आगे नहीं आ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी उनका नाम आगे नहीं आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ चंपई सोरेन का इस्तेमाल किया, वो उम्मीद भी उनके बलबूते पर पूरी नहीं होती हुई नजर आई। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने खुद ये कहा था कि चंपई दादा की वापसी को लेकर हम ये फैसला नहीं ले सकते हैं, लेकिन चंपई दादा अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में आना चाहते हैं तो हमने अपने दरवाजे खोल कर रखे हैं, हमारी कोई भी नाराजगी उनसे नहीं है। सीता सोरेन को लेकर उनका कहना होता है कि वो हमारे भाभी समान है, परिवार का हिस्सा है, सम्मान करते हैं और आज भी उनके संस्कार झलकते हैं कि वो एक सोरेन परिवार का हिस्सा है। तो अब देखिए, शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो या कल्पना सोरेन हो, उनके जरिए सीता सोरेन या चंपई सोरेन पर प्रहार नहीं किया गया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के खिलाफ कई बयान दे या उनके खिलाफ चुनाव जिताने के लिए एक हथकंडे के रूप में वो साबित होते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे लगता है चंपई सोरेन को अब जेएमएम में वापसी कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल दर्शकों, लगातार इस बात की चर्चा झारखंड की राजनीति में हो रही है कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकते हैं। इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन की तरफ से तमाम बागी नेताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा नाम चंपई सोरेन और सीता सोरेन से कोई हो नहीं सकता। और कहीं ना कहीं ऑफर दे दिए गए हैं, चंपई सोरेन नाराज हैं, लेकिन ये नाराजगी कब तक रहेगी ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।